वेलकम इन न्यूमनेस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस बेस्ड एनसीईआरटी एग्जांपल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो आइए इसको अब समझते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि L एक क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक्सी प्लेन में, और R एक रिलेशन दिया गया है। तो जो L और R के बीच में जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है वो ये कहा जा रहा है कि एक लाइन L1 है जो कि परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन L2 के। तो हमें ये दिखाना है कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसिटिव है। तो आपको किसी भी दिए गए रिलेशन के लिए आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पता ही है कि रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन की बात करूँ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है कोई लाइन कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। सपोज कर लीजिए, अगर मैं ये सपोज कर लेता हूँ ये एक लाइन है, सपोज करिए दिस इज लाइन L1। अगर ये एक लाइन है तो क्या ये लाइन कभी खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन होने के लिए ज़रूरी है कि दो लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तभी वो परपेंडिकुलर हो सकता है। आप यहाँ देखिए, अगर ये दो लाइंस हैं तो आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं इस तरह से, पर यहाँ पे क्या है, ये सिंगल लाइन है। और यहाँ पे क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि म्यूचुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए परपेंडिकुलर है। पर यहाँ पे एक सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं L1 की, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि L1 लाइन खुद के कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुद ही सिंगल लाइन है। तो यहाँ पे कोई और लाइन है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव? आप कह सकते हैं कि एज अ लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि लाइन L1 जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है खुद के ही। तो दैट मीन्स आप इसे क्या कह सकते हैं, दैट इज L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये प्रूफ हो गई कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि लाइन L1 जो है खुद के परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिमेट्रिक कंडीशन की। तो आइए अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कंडीशन। तो देखिए, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे मालूम ही होगा, फॉर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए अगर सपोज करिए मैं दो लाइन की बात करता हूँ, दिस इज लाइन L1, एक लाइन ये L1 है और एक लाइन L2 है। दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में पहले ही किया गया था कि L और R के बीच में जो रिलेशन है वो ये डिफाइन कर रहा है कि एक लाइन L1 है जो कि परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फिगर दिखा रहा है कि एक लाइन L1 है जो कि परपेंडिकुलर किसके है, लाइन L2 के है। तो यहाँ फॉर सिमेट्रिक कंडीशन में आप देखिए कि R हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। R इज सिमेट्रिक। वाई R इज सिमेट्रिक? तो आप कह सकते हैं क्योंकि लाइन L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, क्योंकि इस R रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि लाइन L1 परपेंडिकुलर है किसके, लाइन L2 के। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये बात क्या इंप्लाइज करती है, आपको पता ही है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। तो ये बात क्या इंप्लाइज करती है, आपको मालूम ही है कि जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लाइन L2 किसके परपेंडिकुलर है, लाइन L1 के। तो ऑब्वियस सी बात हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। इसके हो गया। तो जब आपको मालूम है कि जब L1, L2 बिलोंग्स टू R था तो ये क्या शो कर रहा था कि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। तो अब L2 अगर परपेंडिकुलर है L1 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो आपको मालूम ही है कि जो सिमेट्रिक कंडीशन होती है वो ये कहता है कि इफ A1, A2 बिलोंग्स टू
आर, दिस इम्प्लाइज दैट, ये ज़रूरी है कि A2 कॉमा A1 भी बिलोंग करे आर में, तभी क्या होता है रिलेशन, वो सिमेट्रिक का प्रूफ होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो आपको ये भी दिख रहा है कि लाइन L2 परपेंडिकुलर है L1 के, हम ये दोनों बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक केस प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव कंडीशन की। तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव के लिए आपको पहले से ही पता है कि ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बिना 3 चीज़ों के लिए हमारा काम होगा नहीं। ट्रांजिटिव कंडीशन आपको पता ही है कि इफ़ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू आर, तो ये ज़रूरी है कि A1 और A3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ देखिए अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, हम सपोज कर लेते हैं दिस इज लाइन L3। क्यों L3? आपको सीधी बात है, जो ट्रांजिटिव कंडीशन पता होती है कि जब L1 L2 परपेंडिकुलर हो आर में, तो L2 L3 जब परपेंडिकुलर हो आर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि L1 और L3 का भी परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव कंडीशन को प्रूव करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम ये कहें कि इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, जब L1 लाइन परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, इफ़ हमने सपोज किया कि इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3, तो आप यहाँ देखिए इस फिगर में कि लाइन L1 हमारा किसके परपेंडिकुलर है, L2 के, और हमारी L2 लाइन परपेंडिकुलर किसके है, L3 के। लेकिन L1 और L3 की बात करें तो ये लाइन कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, नेवर परपेंडिकुलर, कभी नहीं हो सकती है। लाइन क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, then L1 can never be perpendicular to L3। इनफैक्ट एक्चुअली क्या है कि जो लाइन हमारी L1 है वो परपेंडिकुलर किसके है, सिर्फ L2 के, और L2 परपेंडिकुलर किसके है, L3 के। लेकिन L1 और L3 आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं here L1 is parallel to L3। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन हमारी L1 कॉमा L2 है वो बिलोंग्स तो R में कर रही है, L2 कॉमा L3 भी बिलोंग हमारा R में कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लाइन L1 परपेंडिकुलर L2 के है, ये R में बिलोंग कर रहा है। ये हमारी क्वेश्चन में दिए गए जो कंडीशन थी वहाँ पे पहले ही कहा था कि L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इस फिगर में अगर आप देखें तो लाइन L2 जो है वो परपेंडिकुलर ऑलरेडी L3 के है, तो इस केस में ये भी प्रूफ हो गया। लेकिन जब हम L1 और L3 की बात करते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हैं इसमें, क्योंकि L1 लाइन L3 के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, दो लाइनें L1 L2 परपेंडिकुलर थी, L2 L3 परपेंडिकुलर थी, पर L1 L3 क्या है, पैरेलल है। तो हमारा क्या है, L1 L3 बिलोंग नहीं कर रहा है R में, इसलिए हमारी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें इस रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना था, पर ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, इस बात को यहाँ शो करना। तो आपने इस एग्जाम्पल में ये देख लिया कि जब हमने इन कंडीशंस को दिखाना शुरू किया, तो एक बार फिर मैं रिकैप कर रहा हूँ पॉइंट को। पहला, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं था क्योंकि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे L1 खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। सिमेट्रिक केस में मैंने बात की कि जब L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 लाइन परपेंडिकुलर है L1 के, इसलिए सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव में हम बात करते हैं जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, लेकिन L1 और L3 क्या है, आपस में पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव केस नहीं है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम अगले एग्जाम्पल पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।